Okay जी, I hope everybody can listen to my voice. यस सर। Yes, अच्छा, yes, अभी sir. तक जो चीज़ हमने देखी है उसमें किसी का कोई सवाल है, कोई चीज़ ऐसी जो कि No, sir. आसान है, समझ आई है आराम से चीज़ें? चीज़ें आसान है जी। Yes, sir. अच्छा जी चले, सर। चले हम आगे मूव करते हैं। सो किस तरीके से जो है वो हम कन्वोल्यूशनल नेटवर्क्स को यूज़ करते हैं, क्यों हम इसको प्रेफर करते हैं ओवर फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क्स जो उससे पहले हमने देखे। उसकी वजह ये कि इमेज होती है वो एक मैट्रिक्स ऑफ पिक्सेल्स होती है, और जो सीएनएन्स हैं दे नीड लिटिल बिट लेसर प्री प्रोसेसिंग देन एनी अदर टेक्निक। They can capture the spatial and temporal dependencies in the image by applying the relevant filters through mathematical operations, which we just saw that uh, X can be used as image data, H can be used as convolutional filter. जब ये दोनों multiply होते हैं तो they get the important features of that image as an output in form of Y, और वो Y जो है फिर आगे इस बात से पाक होता है कि इस डाटा के अंदर कोई कॉन्सेप्ट है लोकेशन का या साइज का। ये दो चीज़ें आपने जहन में रखनी है। सो जो ये प्रोसेस है ये प्रपोज किया गया बाय जोंग लिू एटल बैक इन 2015 के करीब, और इसी से फिर जो आगे जो एक फर्दर नया कॉन्सेप्ट आजकल इन्वॉल्व हुआ है वो है कॉन नेक्स्ट का, जिसको हम बेसिकली विजन ट्रांसफॉर्मर्स कहते हैं। ट्रांसफॉर्मर्स जो है वो यूज किए जाते हैं एज ए लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। उनका कोई ताल्लुक प्रिडिक्टिव एआई से नहीं है, दे आर दी जनरेटिव एआई मॉडल्स। ट्रांसफॉर्मर्स आर जेन एआई मॉडल्स। जेन एआई जो है वो एक डिफरेंट सेट ऑफ tools है for the process of creating text, audio, video based on some data, but those are the generative ideas, या उस पे आप चीजें जनरेट करते हैं। whereas जो बेसिक एआई है दैट इज प्रिडिक्शन बेस्ड, जिसके अंदर दो चीजें होती हैं, इधर क्लासिफाई करते हैं या फोरकास्टिंग करते हैं। तो ट्रांसफॉर्मर्स आर नॉट अंडर द ट्रेडिशनल एआई, दे आर द जेन एआई। और ट्रांसफॉर्मर्स के पैरेलल जो कॉन्सेप्ट कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क से निकाला गया वो कॉन नेक्स्ट का था, जिसको हम विजन ट्रांसफॉर्मर्स कहते हैं। वो एक अलग चीज़ है, उसको भी मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा, बट दैट मॉडल वाज प्रपोज बाय जोंग लिू एटल। ये भी लेटली 2022-23 में कॉन्सेप्ट आया है, और थोड़ा सा उसको यहाँ पे बस एक्सप्लेन किया हुआ है कि इसकी मदद से बहुत सारे काम जो हैं वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के अंदर किए जा रहे हैं। और ये एक कंपीटिंग टेक्नोलॉजी है विद दी रेगुलर ट्रांसफॉर्मर्स। सो ResNet, then Swain transformers, and then Vision transformer. They are in fact moving in another direction, जो कि images की बेस के ऊपर डाटा की प्रिडिक्शन करते हैं या उनके अंदर लार्ज लैंग्वेज मॉडल इंप्लीमेंट करते हैं। मैं वापस आ जाता हूँ कि जी कन्वोल्यूशन कैसे काम करती है। तो उसमें काम करने का तरीका ये है कि यू यू हैव एन इमेज, एंड इमेज को आप करते हैं कि इसको ब्रेक करते हैं, इसको एज एन ऑब्जेक्ट लेते हैं और इसको आप मुख्तलिफ पोर्शंस में तोड़ लेते हैं। आप जब इस तरह से तोड़ लेंगे तो आप इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट लाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके अंदर फिगर आउट करें कि जो ऑब्जेक्ट है वो किधर है। सो उस पर्सपेक्टिव के लिए व्हाट वी डू, वी वी मेक टाइल्स, इसको हम टाइलिंग कहते हैं। और हम हर इमेज टाइल को एक छोटे न्यूरल नेटवर्क को सप्लाई करते हैं इस तरह से कि नेटवर्क का जो वेट है वो सेम है, यानी वो फिर एक तरह से एक फिल्टर बन जाता है। लाइक ये आपने एक इनपुट एक इमेज दी, उसके टाइल्स बनाए फ्रॉम द इंडिविजुअल इमेज, और उसको एक छोटे नेटवर्क को सर दिया। स्क्रीन नहीं शो हो रही। अच्छा, बड़ी देर से बताया आपने सर। सर जी एसएमएस किए और चैट में मैंने कहा है कि लेकिन वो मुझे नहीं देखा। अच्छा, मुझे आप बताइए ना, क्योंकि आई थिंक कि मैंने शेयर कर ली थी तो। ओके चले सर नो। ये टाइल वाली शो हो रही है जिसपे क्लियर कंक्रीट करेक्ट लिखा हुआ है।
ये एक पिक्चर शो हो रही है। अच्छा, मैं लेट मी शेयर इट अगेन, अगर कोई इशू है तो वो दोबारा भी ठीक हो जाएगा। बता दिया, दैट इज गुड, के टाइम भी आपने बता दिया। आई थिंक नाउ इट इज सॉर्ट ऑफ। ये सारा ठीक विषय है, में। अब ठीक है। ठीक है जी। मैं कहना ये चाह रहा था कि हम करते क्या है कि इमेज को हम टाइल्स में तोड़ते हैं। ये इमेज है, इसको ब्रेक कर लिया स्मॉल टाइल्स के अंदर, और उसके बाद हर टाइल को हम देते हैं एक छोटे नेटवर्क को, इस तरह से कि उस नेटवर्क के वेट्स सेम होते हैं। यानी ये एक से 3 बाय 3 का मैट्रिक्स होगा, 5 बाय 5 का मैट्रिक्स होगा, उसमें वैल्यूज सेम होंगी। तो जब एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है तो आउटपुट में एक एरे नंबर बनता है, जो 5 नंबर हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, बट इट वुड बी सम आउटपुट। आपने दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई किए होंगे से, अगर मैं 3 बाय 5 को मल्टीप्लाई करूँ 5 बाय 3 से, तो आउटपुट में क्या आएगी चीज? 3 बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 बाय 3। एनीबडी कोई जवाब देगा? दो मैट्रिसेस हैं, ये एक मैट्रिक्स है ना। 15 का। 3 बाय 5 मैट्रिक्स है, इसको मल्टीप्लाई किया 5 बाय 3 से। 5 बाय 3 के मैट्रिक्स है, दो मैट्रिसेस हैं। 3 बाय 5, ये आपका मैट्रिक्स का साइज मैं बता रहा हूँ। और इसको, ये एक इमेज है ना, ये एक इमेज का साइज है। इसको अगर मल्टीप्लाई किया जाए 5बाय 3 की मैट्रिक्स से, ये एक और मैट्रिक्स है, तो आउटपुट मैट्रिक्स का साइज क्या होगा? 225। थ्री मैट्रिक्स बाई फाइव सर। 3 बाय 3 होगा ना, 3 बाय 3 होगा। 3 बाई 3 होगा। काइंडली जरा इसको, इस आइडिया को ना जाके घर पे देखें, ये तो बड़ी बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। इसी के सामने अगर आपने जवाब ना दिया तो फिर तो उसका मतलब है कि 4 साल की एजुकेशन का कोई फायदा नहीं हुआ, कि बिल्कुल ही ये तो मैट्रिक में हम काम करते हैं। आसिफ, यस सर। तो आप लोगों के हालात ठीक नहीं है, इसका मतलब है कि अगर आप ये जवाब भी नहीं दे पा रहे मुझे, काइंडली जरा इन चीज़ों को सीरियस लें, ठीक है। और अगर चीज़ आपकी कोई मिसिंग है, मैंने बार बार कहा है कि कोई बात नहीं है कि चीज़ नहीं आती होती, तो ज़रा उसको चैलेंज के तौर पे लें और जाके उसको ठीक करें। कोई चीज़ ऐसी मुश्किल नहीं है आजकल रिपीट करके उसको समझना। बहरहाल मैं यहाँ बताना ये चाह रहा हूँ कि इमेजेस को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो एक आउटपुट पे एक इमेज बनती है या एक मैट्रिक्स बनता है। वो इमेज बनाना चाहें बनाएं, इसको आप एरे के तौर पे लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो ये 3 बाय 3 का जो मैट्रिक्स है, इसके अंदर एलिमेंट्स होंगे टोटल 9। तो उसको एक लाइन से लिखा जा सकता है। दैट वुड बी योर 9 डिफरेंट फीचर्स विच दिस पर्टिकुलर फिनोमेना विल गिव। सो ये इमेज है, ये आपका, ये जो यहाँ पे मेंशन हो रहा है, ये आपका कन्वोल्यूशन फिल्टर है, जो कि इस जगह पे यहाँ पे इससे शो किया जा रहा है। ये कन्वोल्यूशन फिल्टर है, ये इमेज से मल्टीप्लाई होगी तो ये जो चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, ये आपके फीचर्स आ जाएंगे, जो कि इस जगह से निकले, एक मैट्रिक्स से डी कोड हुए हुए हैं, यानी उस मैट्रिक्स को लिखा गया है। सो ये जितनी आपने टाइल्स बनाए हैं उस इमेज के अंदर, लाइक इस केस में जो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, इससे पहले जो मैं आपको दिखा रहा था कि जी ये जो इमेज है, इसमें 77 टाइल्स थे। तो उन 77 टाइल्स को हमने 1 बाय 1 मल्टीप्लाई किया, तो हर एक इमेज टाइल के कुछ खास फीचर्स एक जगह जमा हो गए। तो इनफैक्ट होगा क्या, लेट मी इरेज दिस।
आपको अभी स्लाइड विजिबल है जी सबको? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, अभी तक जो मैंने बताया, कोई इसमें सवाल किसी का, कोई चीज़ समझ ना आई हो या कुछ भी समझ नहीं आया? हम्म। आ रही है समझ सर। अच्छा चलें, असफर आमिर ने 3/3 लिखा है टेक्स्ट के अंदर, तो इट मीन्स किसी को अगर आ रही है और नहीं आ रही तो मैं अगेन कहूंगा कि जी काइंडली जाके अपने कॉन्सेप्ट्स को रिपीट जरूर करें ताकि आपका जो गलतियां हैं वो ठीक हो सके। पॉइंट ये है कि जी हमने क्या किया कि इमेजेस के टाइल्स बनाए। ये मैं सीएनएस का प्रोसेस या आपको उसकी पाइपलाइन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और अकॉर्डिंगली उसको आपने 1 बाय 1 मल्टीप्लाई किया विद द फिल्टर। उसको हमने कन्वोल्यूशन फिल्टर कहते हैं, उसको हम न्यूरल नेटवर्क भी कह सकते हैं क्योंकि वो वेट्स होते हैं। सो हमने जितने हमारे इमेज के अंदर टाइल्स थे उन सबको एक सिंगुलर फिल्टर से मल्टीप्लाई किया। उसको फिल्टर कह लें, उसको न्यूरल नेटवर्क कह लें, उसको एक कर्नल कह लें, उसको एक मास्क कह लें। तो जब उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इनफैक्ट दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो आपके पास जो जवाब आएगा दैट वुड बी अगेन मैट्रिक्स। इसको एक एरे की फॉर्म में लिखा जा सकता है और हर एक टाइल की एक एरे निकलती जाएगी। तो देयर वुड बी मेनी एरेज विच यू कुड गेट एंड दोज ऑल एरेज आर इनफैक्ट वेरियस फीचर्स एक्सट्रैक्टेड आउट ऑफ द इमेज टाइल्स जिसको आपने इनिशियली जहां से काम को शुरू किया था। तो ये पहला स्टेप होगा जो कि किया जाएगा। ये आपकी सेम इमेज है। इसके अंदर अगर से एक आरजीबी इमेज है तो उसमें 3 डिफरेंट डाटा मैट्रिसेस होते हैं। इन तीनों को जमा करके इमेज के अंदर कलर आता है। तो ये एक आरजीबी इमेज के 3 चैनल्स को शो कर रहा है। इसी तरीके से अगर आप एक ग्रे स्केल इमेज को यूज कर रहे हैं तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था कि वहाँ नंबर होते हैं 0 से लेकर 225 तक। इस तरह से एक इमेज का टेम्पलेट है एचएसवी जिसमें ह्यू, सैचुरेशन और वैल्यू की 3 टर्म्स ऐड करते हैं। 3 चैनल्स होते हैं, उससे बनाई जाती है। एक CMY के भी एक तरीका है इमेजेस बनाने का जिसमें आप ये 4 कलर्स यूज करते हैं, सियान, मेजेंटा, येलो एंड केन के नाम से ये ब्लैक कलर होता है। तो अकॉर्डिंगली इससे भी आप इमेजेस बनाने के लिए डिफरेंट तरीके हैं और उन इमेजेस के अंदर इनफैक्ट कुछ भी नहीं होता बल्कि नंबर्स होते हैं। तो ये एक आरजीबी इमेज है जो सामने शो हो रही है। तो अगेन इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे किसी और मैट्रिक्स से तो एक और सेट ऑफ नंबर्स मिल जाएंगे आप। सो इनपुट इमेज जो है वो इमेजेस चूंकि हाई डायमेंशनल इमेजेस होती हैं। आप 8K इमेज जो आप जैसे आप आजकल जो मूवीज वगैरह देखते हैं वो उसमें इतने पिक्सल्स होते हैं 7680 बाय 4320, तकरीबन 2 बिलियन के करीब पिक्सल्स उसके अंदर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। तो अब ये जो प्रोसेस है CNN का करता है ये है कि स्टेप बाय स्टेप ये उस इमेज के साइज को कम करता है विदाउट लूजिंग द क्रिटिकल फीचर्स और अकॉर्डिंगली उसके अंदर से चीजें एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। तो देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक मैट्रिक्स को एक और मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके आउटपुट मैट्रिक्स जनरेट कर रहे हैं विच इज द सेट ऑफ कन्वॉल्व्ड फीचर्स या सेट ऑफ फीचर्स विच हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम दैट इमेज। इसको अगर आपको समझ आ रही है काइंडली मुझे अगर आप यस कर सके, हाँ जी ये मुझे आइडिया समझ आ गया कि क्या हो रहा है। सर ये किस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये जो वैल्यूज आ रही हैं? देखो ग्रीन मैट्रिक्स जो है वो इनिशियल मैट्रिक्स है और जो आपको नीचे अंदर एक येलो में नंबर्स नजर आ रहे हैं 1011 ये वो दूसरा मैट्रिक्स है जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है। ये जो साइन है ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो देखिए मैं पहला 3 ये जो ऊपर ग्रीन को अगर आप देखें तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं 111 011 एंड 001 है। क्या गेज समझ आ रही है? मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। 111 011 001 ये एक 3/3 का कंटेंट मैट्रिक्स से। कंटेंट है इन दी होल मैट्रिक्स। पूरा मैट्रिक्स तो 5/5 का नजर आ रहा है ना आपको। एज्यूम की यस ये सर। इमेज है आपकी 5/5 की। तो इसके अंदर यस सर। एक छोटे मैट्रिक्स से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। उसकी वैल्यूज क्या है? उसकी वैल्यूज हैं, देखें ये जो घूम रहा है अभी इस वक्त A 101 010 एंड 101। अंदर देखें जरा ट्रेस करें जो आपको मल्टीप्लाई के साथ साइन नजर आ रहे हैं वो क्या है? 101 0 101 010 एंड देन 101। यस सर।
ठीक है, ठीक है अब सर, इसको समझ लेके आ चलिए घूमते हैं। अभी ये मल्टीप्लाई होगा, जब पहले सेट से मल्टीप्लाई होगा, अभी ये दोबारा घूमेगा। देखिए, ये मल्टीप्लाई हुआ, जवाब आ गया 4। क्यों? क्योंकि ये एक 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 जो है वो 1 1 से मल्टीप्लाई और एक 1 0 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो अकॉर्डिंगली जब सबको जमा किया तो आंसर आ गया 4। अब ये पूरे इमेज में मूव कर रहा है, यानी उन टाइल्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। आप इसको इस तरह एज्यूम करेंगे, टाइल्स थे और टाइल्स के साथ एक ही सेट ऑफ नंबर्स मल्टीप्लाई होके आंसर दे रहे हैं आप। तो ये जो पिंक कलर का मैट्रिक्स बन रहा है, ये एज अ रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ स्मॉलर मैट्रिक्स विद अ लार्जर मैट्रिक्स आपको आंसर दे रहा है। क्लियर सर। तो ये कन्वोल्यूशन स्टेज है, यानी दिस इज कॉल्ड फर्स्ट कन्वोल्यूशन स्टेज। इमेज से आपको कुछ नंबर मिल गया, और ये सारे नंबर जो इस वक्त रेड, ये जो पिंक वाले नंबर हैं, ये फीचर्स हैं फ्रॉम द इमेज जिसको आपने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट स्टेज पे ये पूरी इमेज में ट्रेवल करेगा इस तरीके से। दिस इज कॉल्ड कन्वोल्यूशनल लेयर। द कर्नल इज मूविंग इन द इंटायर इमेज। अगर इमेज जो है वो 3 चैनल की है तो तीनों चैनल्स के अंदर मूव करेगा। अगर वो सिंगुलर है तो सिंगल में मूव करेगा। तो ये along the image height width depth, this kernel will move and will give you numbers like this। सही है। तो इमेज चूंकि मुख्तलिफ तरीकों से बनाई जा सकती है, तो उस इमेज के अंदर आप इसको एज्यूम कर सकते हैं कि किस तरीके से ये जो कर्नल है या ये जो मास्क है, मैं इसका नाम ज़्यादा बेहतर यूज़ करूंगा कि वी कॉल इट दी KERNEL कर्नल। इट इज कॉल्ड, इसको साइंटिफिक नेम दिया जाता है कि एक कर्नल फंक्शन है ये। तो कर्नल फंक्शन मूव कर रहा है थ्रू आउट दी इमेज और आपको फीचर जनरेट करके दे रहा है लाइक दिस। ये इस वक्त 2D में यहाँ शो हो रहा है और ये 3D में शो हो रहा है। सो अल्टीमेटली यहाँ देखें, ये इधर दोबारा यही सेम चीज 3 चैनल्स के अंदर इसको इंडिकेट कर रही है कि एक रेड ग्रीन ब्लू इमेज तीनों से मिलकर बनती है। तो तीनों चैनल्स के ऊपर कर्नल फंक्शन जो है वो यूज किया जा रहा है। और 3 चैनल्स में डिफरेंट कर्नल फंक्शंस यूज किए जा सकते हैं, सेम भी यूज किए जा सकते हैं, और अल्टीमेटली सबका जवाब जो ऐड करके एक आंसर बन रहा है, जो कि यहाँ पे एक आउटपुट मैट्रिक्स में आ रहा है। और ये सारे आपके फीचर्स हैं विच हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ओरिजिनल इमेज। क्योंकि कुछ नंबर्स आ रहे हैं, उनको हम फीचर्स डिक्लेयर कर सकते हैं और उनको हम देखते हैं कि वो फीचर्स किस तरह यूज हों। क्या ये चीज समझ आई? यहाँ से इधर से शुरू हुए हम, ये 2D में शो कर रहे हैं, ये प्रोसेस पूरा है, और इनफैक्ट ये इस तरीके से चीजें ऐड हो रही हैं। यस सर। ये सर आ रही है। तो दिस इज समझ आ रही। कन्वोल्यूशनल लेयर। कन्वोल्यूशनल लेयर में ये काम हो रहा है, ठीक है। और अब ये देखें यहाँ पे, जैसे ये, अब ये स्ट्राइड लेंथ हमारे हाथ में होती है कि हम 2 की जंप दें, 1 की जंप दें, 3 की जंप दें, 5 की जंप दें। ये हाइपर पैरामीटर्स होते हैं CNN के। हाउ मेनी जंप्स यू आर गिविंग टू दी टू गेट दी आंसर। सो इधर स्ट्राइड लेंथ जो आप देखें 2 की जंप है, पहले के बाद 2 पिक्सल छोड़ के आगे ये मूव कर रहा है। हाँ जी, एनिमेशन शो हो रही है या नहीं हो रही? यस सर, हो रही है। ये सर हो रही है। और समझ आ रही है आपको बात की? यस सर। यस सर। ये सर। ओके। सो जो अब ये लेयर जो, अब ये जो प्रोसेस था, ये प्रोसेस जो है वो एनी नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट किया जा सकता है। सो जो पहली जब हाँ यूज होता है तो उससे लो लेवल फीचर्स कैप्चर हो जाते हैं, लाइक एजेस। इमेज के अंदर जो एजेस हैं, जो कलर्स हैं, जो उसके अंदर ग्रेडियंट्स हैं, वो इससे एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं। जब दोबारा यूज करते हैं तो ये फिर हाई लेवल फीचर्स उसके अंदर से और फीचर्स भी निकालता है, जिसको हाई लेवल फीचर्स कहते हैं। सो अब यहाँ पे आपके पास इनपुट स्ट्राइड लेंथ 1 की चल रही है, और इसके अंदर एक और कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, इसको हम नाम कहते हैं पैडिंग का, कि जो आप आउटपुट जनरेट कर रहे हैं वो उसी साइज की आउटपुट जनरेट हो रही है जिस साइज की इनपुट है। देखिए, इनपुट जो है वो ब्लू कलर की है, 5 by 5 का मैट्रिक्स है। आउटपुट जो है वो ग्रीन कलर में है, वो भी 5 by 5 का है। और वो जनरेट हो रहा है बाय मल्टीप्लाइंग द ब्लू मैट्रिक्स इन टाइल्स विद अ कर्नल ऑफ 3 by 3 विद सम पैडिंग। इसमें हमने कुछ जीरोस पैड किए हुए ओरिजिनल इमेज के आसपास, जिसको हम इसलिए हमने यूज किया है ताकि, और वो यूज करने का मकसद ये है कि जो आउटपुट है वो वही नंबर ऑफ पिक्सल्स हैं जिस नंबर ऑफ पिक्सल्स पे अपनी इमेज थी। तो इसको हम कहते हैं कि वी आर डूइंग सेम पैडिंग। अगर ये हम जीरो पैड ना करते ओरिजिनल इमेज में, तो आपके पास जो आउटपुट ग्रीन मैट्रिक्स था उसका साइज छोटा हो जाता। इस केस में
हम नाम देते हैं कि ये एक वैलिड पैडिंग है। सो सेम पैडिंग इज adding number of zeros around the original image to get the output as same as the input. And if we do not add those zeros, we call it valid padding. In this case, the output size will reduce. क्या ये कॉन्सेप्ट समझ आया? यस सर। यस सर। यस सर। जी सर। हाँ जी। खवातीन कोई बात नहीं कर रही हैं, इकरा, सनिया, या है ही नहीं हो? आवाज आपकी नहीं निकल रही है इकरा। यस सर, समझ आ रहा है। ओनली यू आर ऑनलाइन, बाकी कोई भी नहीं है इस वक्त। पूरा तो लाइन ऑनलाइन सर, उसका मैसेज आ रहा है। अच्छा चले, आवाज नहीं आ रही उनकी। सर However, उनके वो ये माइक। however this concept, अब ये देखें, within a convolutional process there are various things which can be done to get different aspects of the functionalities. So हमने देखा जी कि हम स्ट्राइड लेंथ वेरी कर सकते हैं, हम पैडिंग को वेरी कर सकते हैं, और एक कन्वोल्यूशनल लेयर को इस तरह से इंप्लीमेंट किया जा सकता है। अब आप अपने कोड को जब देखोगे, अभी 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 अगली आपकी जो लैब है वो कन्वोल्यूशनल, वो सीएनएन्स की है, यानी कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स की लिहाज से मैंने आपको वो लैब दी है, जो कि अगली इंशाल्लाह आप थर्सडे को करेंगे। उसके अंदर आप ये चीज ऑब्जर्व कीजिएगा कोड में कि कहाँ पे ये फिनोमेनाज यूज किए गए हैं। आगे कुछ और चीजें भी देखते हैं, बट कन्वोल्यूशन कैसे की गई है लेयर्स के अंदर, और पैडिंग किस तरह से यूज की गई है, स्ट्राइड लेंथ किस तरह से चेंज की गई है, और आप खुद भी उसको चेंज करके उनके इफेक्ट्स चेक कर सकते हो रिजल्ट्स के ऊपर। बट दिस इज हाउ कन्वोल्यूशनल लेयर इज इम्प्लीमेंटेड। आगे चलते हैं। सो व्हाट हैपेंस कि जी हमने जब ये मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें अब एक डाउन सैम्पल्ड डाटा मिल जाएगा, यानी बड़े डाटा से छोटा डाटा मिलेगा, जो कि फीचर्स होंगे लाइक दिस वन, कि ये ओरिजिनल इमेज लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे वो एरे है जो कि कन्वोल्यूशनल के यूज से हमें मिली है, जिसमें अगेन नंबर्स हैं, बट वो नंबर हमारे हाथ में है, उनको हम कम ज्यादा कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स है। बट मेन कॉन्सेप्ट ये होता है कि वो उनका साइज छोटा होना चाहिए, ताकि कम इमेज जो है वो शॉर्ट या छोटी भी होती जाए, ताकि उसकी प्रोसेसिंग आसान हो। तो पहला स्टेप ये हो गया। अगला इसी के अंदर स्टेप होता है, इसका हमने, आपने याद है मैंने जब वो आपको पाइपलाइन दिखाई थी तो वहां पे एक पूलिंग का लफ्ज यूज हुआ था, मैक्स पूलिंग लिखा हुआ था। तो मैक्स पूलिंग इनफैक्ट, या पूलिंग का फिनोमेना वो ये है कि ये जो आपने यहाँ पे बनाए हैं आउटपुट, ग्रीन मैट्रिक्स जो बन रहा है, ये ग्रीन मैट्रिक्स में सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट है। तो उनको आप पूल कर सकते हो, जिसके लिए दो फंक्शंस यूज किए जा सकते हैं, और वो क्या है, उनमें एक का नाम है मैक्स पूलिंग। मैक्स पूलिंग इस क्या कि पूरी इमेज के अंदर आप जो डाटा मैक्सिमम है उसको पिक करते जाएं। In fact, this is in a way getting interesting thing out of the input data. So something which is the larger number is interesting. तो वो आपके काम का फीचर है, उसको हम कहते हैं कि जी, अब ये जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे उसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि 3x3 पुलिंग ओवर 5x5 कन्वॉल्व फीचर। ये जो मेजेंटा कलर या जो ऑरेंज कलर है, ये वो कन्वोल्यूशन लेयर का जवाब है, आउटपुट है। उसके अंदर अब मैंने एक्सट्रैक्ट करना शुरू किया कि जी इसके अंदर इंटरेस्टिंग फीचर्स कौन से हैं। तो जो 3x3 का इसके अंदर मैट्रिक्स छोटा छोटा डिफाइन करके 2x2 भी कर सकता हूँ, 4x4 भी कर सकता हूँ, ये मुझ पर डिपेंड करता है कि मैं कितने इंपॉर्टेंट फीचर्स इसमें से निकालना चाह रहा हूँ या डिजाइनर निकालना चाह रहा है। तो आप देखें इसमें जो मैक्स पूलिंग है वो क्या कर रही है, जो उस पूरे डाटा में मैक्स नंबर है वो एक्सट्रैक्ट कर रही है। तो ये ग्रीन मैट्रिक्स बन रहा है फ्रॉम दी कन्वॉल्व्ड मैट्रिक्स, जो कि साइज इसका और कम है। तो वो जो कॉन्सेप्ट ने शुरू में दिया था कि एक बड़ी इमेज से एक छोटा डाटा और छोटे डाटा से और छोटा डाटा आ गया, तो ये पाइपलाइन में जो स्टेप है इसको हम पूलिंग लेयर को इसका नाम देते हैं। ये पूलिंग लेयर समझ आई जी, इसको हम मैक्स पूलिंग कहते हैं इस टाइम पे। ये यस मैक्स सर जी। मैक्स पूलिंग के साथ एक और कॉन्सेप्ट यूज होता है, उसको हम नाम देते हैं एवरेज पूलिंग का। ये तो मैक्स पूलिंग थी ना, लाइक आपने 2x2 डिफाइन किया तो इसमें मैक्सिमम नंबर 20 है लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे 30 है, बॉटम के अंदर 112 है, और राइट बॉटम के अंदर जो है 37 है। ये मैक्स पूलिंग हो गई। लेकिन एवरेज पूलिंग जो है यस। वो है कि आप चारों नंबर को जमा करके 4 से डिवाइड कर दें, तो वो एवरेज पूलिंग बन जाती है। ये भी एक तरीका है चीज़ों को रिड्यूस करने का और इंपॉर्टेंट फीचर्स निकालने का। तो आइदर ऑफ द टू कैन बी यूज्ड इन पूलिंग। क्या ये चीज समझ आई सबको? जी यस सर। सर, आज यस सर। सर, यस सर। ओके।
सो CNN layers इनफैक्ट क्या है, ये इनके कॉम्बिनेशंस हैं. एनी ith layer of CNN means one convolutional layer and one pooling layer, and it captures the important features within that data. और जब ये सारे आप इनको जमा इनको एनी नंबर ऑफ टाइम्स यूज कर सकते हैं आप, और फिर आप उसको फ्लैटन कर देते हैं, यानी ये जितनी चीजें आपके पास आ गई हैं, नंबर जो आ गए, इनको आप एक रो में लिख लें, तो ये आपके पास 10 15 20 25 100 150 200 फीचर्स आ जाएंगे. ओरिजिनल इमेज जहां से आपने शुरू किया था उसको लेकर चले थे. तो मैं इफ आई गो बैक, मैं बिल्कुल स्टार्ट पे जो मैंने आपको इमेज दिखाई थी, मैं वहां चला जाता हूँ. अगर एक डाटा पॉइंट दिखाया था मैंने, ये देखें, ये इमेज थी. ये विजिबल है स्लाइड आपको? यस सर। सर इसमें CNN पाइपलाइन शो हो सर रही है. देखें इसमें क्या हुआ कि इमेज आई, इमेज को आपने आप ith CNN लेयर्स से गुजारना शुरू किया, यानी कन्वॉल्व किया और पूल किया, कन्वॉल्व किया और पूल किया, कन्वॉल्व किया और पूल किया. तो अल्टीमेटली बड़ी इमेज थी, हाई डेफिनेशन इमेज थी. होते 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 इसमें कुछ फीचर्स रह जाएंगे जिनको आप फ्लैटन कर लेंगे, और फिर उसको आप नेटवर्क को दे देंगे, न्यूरल नेटवर्क को दे देंगे. जी पहचानो कि क्या चीज़ है. पहले आपने ट्रेन किया होगा, डेफिनेटली ट्रेन होगा वो कि जी इसका मतलब है कार, लेबल दिया होगा. अल्टीमेटली मल्टीपल कार्स दे के आप ट्रेन करेंगे, और उसके बाद फिर उसको आप टेस्ट कर लेंगे. दिस इज हाउ CNN वर्क्स. है ना सिंपल सी चीज. यस सर। जी सर। व्हेन आई गो बैक यस टू की, अब यहाँ पे आ जाते हैं दोबारा. ये सारे, अब ये बीच में स्टेप्स, मैथमेटिक्स बहुत सारी है, लेकिन ये कि अंडरस्टैंडिंग मेरे ख्याल में मुश्किल नहीं है. सो व्हाट वी डू कन्वोल्यूशन, वी डू पूलिंग, एंड अल्टीमेटली वी गो फॉर द फ्लैटनिंग. और फ्लैटन के बाद हम उसको फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क से ट्रेन कराते हैं, और वही सेम तरीका यूज होता है. सॉफ्ट मैक्स का फंक्शन जो है वो क्लासिफिकेशन के लिए यूज होता है. लाइक ये सॉफ्ट मैक्स फंक्शन है, ये क्या करता है कि ये मैथमेटिक उसकी नोटेशन है. ये आपको एक प्रोबेबिलिटी देता है कि जो आपका डाटा इसके इनपुट के ऊपर है, कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि ये 70% कार है, 20% ये एक ट्रक है, 10% ये एक साइकिल है. सो दिस इज सॉफ्टमैक्स फंक्शन, जो कि यूज करते हैं हम CNN के साथ. CNN की पाइपलाइन के अंदर यूज किया जाता है, जो कि इनपुट पे जो डाटा आया है उसकी प्रोबेबिलिटीज डिफाइन कर रहा होता है. सो ये उसकी कुछ थोड़ी फर्दर डिटेल्स मेंशन है कि कैसे काम करता है. अगर इसको मैं इसकी, अब ये इसकी थ्योरी को आप पढ़ लीजिएगा, बट मैं इसकी मैथमेटिक्स पे आ जाता हूँ कि जी से ये आपके पास यहाँ पे नंबर आए, कि आपके पास नंबर एक 1.5 इसके इनपुट पे आ गया, 0.5 आ गया, 0.1 आ गया, जो कि न्यूरल नेटवर्क ने दिया है. इससे पहले न्यूरल नेटवर्क है, ठीक है. तो जिसको आप इस फंक्शन में अप्लाई करेंगे, तो देखिए आपको 4.48 एक आंसर दे रहा है, एक 1.65 दे रहा है, एक 1.11 दे रहा है. इस केस के अंदर जब ये सारे आप सम अप करेंगे और सॉफ्टवेयर फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए इसकी प्रोबेबिलिटीज निकालेंगे, तो ये बता रहा है कि जी पहले की प्रोबेबिलिटी 62% है, दूसरे की प्रोबेबिलिटी जो है 23% है, और तीसरे की 15% है. तो आंसर वुड बी गोइंग इन फेवर ऑफ 62%. So that is how that classification will be completed using a softmax function based on input given by the neural network, जिससे पहले फ्लैटनिंग लेयर है. ठीक है. ये 62% चांसेस है कि ये क्लास 1 है, 23% चांसेस है क्लास 2 है, 15% चांसेस है क्लास 3 है. दिस इज हाउ फ्लैटनिंग इज डन. ये वो नंबर आ गया आपके पास जो कि पोलिंग लेयर के बाद आया, इसको फ्लैटन कर दिया आपने, ये फ्लैटन का फंक्शन है, और इसको आपने फिर दे दिया एक न्यूरल नेटवर्क को. दिस इज द कंप्लीट थिंग. आपकी इमेज आई, उसको आपने टाइल्स में तोड़ा, टाइल्स को आपने कर्नल के साथ मल्टीप्लाई किया, कम फीचर्स आए, उसके अंदर आपने पूलिंग अप्लाई की, और पूलिंग के बाद आपने उसको फ्लैटन कर लिया, और फिर न्यूरल नेटवर्क को दे दिया, जिसने उसको क्लासिफाई कर दिया. दिस इज हाउ अ फुली कनेक्टेड लेयर वर्क्स. दिस इज द फ्लैटनिंग लेयर. आप इसको यूज करेंगे जिस तरह पुराना हमने न्यूरल नेटवर्क को पढ़ा है, ये उस तरीके से उसको आपको सॉफ्ट मैक्स लेयर के साथ आउटपुट देता चला जाएगा. दिस completes the CNN's working. A pipeline is a series of convolution, pooling, flattening, and finally a fully connected network. और इसको आप कंबाइन कर सकते हैं एनी नंबर ऑफ टाइम्स. 2 3 10 layers of convolution can be used with max pooling to reduce the size of data. और द आइडिया इसके पहली कन्वोल्यूशन से आपको मेजर मेजर फीचर्स मिलेंगे, और फिर सेकंड से आपको
कुछ और डिटेल्ड फीचर्स मिलेंगे, थर्ड से कुछ और डिटेल्ड फीचर्स मिलेंगे, और अल्टीमेटली जितनी आप कन्वोल्यूशन लेयर्स डालते जाएंगे उतने आपको ज़्यादा स्पेसिफिक फीचर्स मिलना शुरू हो जाएंगे और उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बट इट्स ऑलवेज आप बैलेंस बिटवीन योर अवेलेबल कंप्यूटेशन पावर एंड द स्टेप्स यू वांट टू ऐड। तो आप बहुत बड़ा CNN यूज़ नहीं कर सकते, और आप इसकी एक्सपेरिमेंट करोगे, अभी अगला जो आप लैब करोगे उसको आप देखेंगे कि वो अपने आप को ट्रेन करने के लिए बहुत टाइम लेगा। हो सकता है पूरी रात लगा रहे तब कहीं जाके ट्रेन हो, आपको घर लेके जाना पड़ेगा, या अपने घर में इसको आप अपने लैपटॉप पे रन करेंगे तो आप देखेंगे कि इट विल कंटिन्यू बीइंग ट्रेन्ड विद अ स्मॉल नंबर ऑफ CNN लेयर्स। अगर वो लेयर बढ़ाई जाए तो ये और मुश्किल है, इसलिए जितने ये CNNs हैं ये प्री ट्रेन्ड होते हैं, और दुनिया जो है वो उनको इस तरह इस्तेमाल करती है कि उसके अंदर ट्रांसफर लर्निंग का एक फिनोमेना है कि अपना डाटा थोड़ा सा ऐड कर लें बट ऑलरेडी ट्रेन नेटवर्क को इस्तेमाल करें। तो दिस इज द आइडिया, यू स्टार्ट फ्रॉम अ लार्जर पिक्चर, start applying convolution, start applying pooling, reduce the number of features, and then use them to train a neural network, and then apply the max softmax function to get the probability कि ये क्या चीज़ है। ओके, सो अब इसमें आइडियल कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है। अब ये मैंने मुख्तलिफ CNNs यहाँ लिखे हैं, देर आर वेरियस आर्किटेक्चर्स ऑफ CNNs विच यू विल फाइंड आउट इन लिटरेचर। लीनेट एक CNN है, ये डिजिट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है। अच्छा जी, पहले से पहले कि मैं इस पे जाऊँ इससे पिछले यहाँ तक चीज समझ आ गई आपको? CNNs यस की सर। वर्किंग और CNNs की मैथमेटिक्स ये समझ आई है सबको? यस सर। यस सर सर। ये यस। अ, अगर आप मेरी बात सुनते रहें तो ये कोई इसमें मुश्किल नहीं है, आसान सी चीज़ है। दोबारा लेक्चर्स में रिकॉर्ड करके अपलोड भी कर दूंगा, ज़रूर देखें इसको ताकि आपकी कॉन्सेप्ट फर्दर क्लियर हो। कोई क्वेरी हो तो पूछें मुझसे। और अगेन मैंने कहा कि अगर कोई कमी बेशी किसी इंसान में होती है तो वो कवर की जा सकती है, आप उसको उसमें पढ़ें और इस एम के साथ पढ़ें कि मैंने चीज़ सीखनी है, तो आप सीख लेंगे। इसमें कोई मुश्किल चीज़ें नहीं है। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि जी CNNs की एक पाइपलाइन है, वो पाइपलाइन हमने देख ली, उसकी मैथमेटिक्स देख ली, उसकी वजह सुन ली, समझ ली, और उसको आप यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मुख्तलिफ टाइप ऑफ CNNs दुनिया में जो एग्जिस्ट करते हैं इस टाइम पे वो कौन कौन से। लाइक आप पढ़ेंगे, देखेंगे, रिसर्च पेपर्स पढ़ेंगे, या जब आप अपने ये अवेलेबल कोड्स देखेंगे गिटहब में और कैगल में, तो आपको नजर आएगा जी लीनेट यूज हुआ हुआ है। CNN के नाम से नजर नहीं आएगा, किसी और नाम से नजर आएगा। तो असल में ये CNNs हैं, ये इंसान मुख्तलिफ लोगों ने इनको अपने लिहाज से टेलर किया है। गासिफ हो सकता है अपने लिहाज से सोचे कि जी मैं 15 लेयर्स कन्वोल्यूशन की यूज करूंगा, उसमें मैं उसके बाद मैक्स पूलिंग करूंगा, उसके बाद मैं सॉफ्ट मैक्स नहीं करूंगा, मैं कुछ तो एक एक पाइपलाइन के अंदर वेरिएशंस लेकर आप आ सकता है कोई भी बंदा। तो ये वो वेरिएशंस हैं जो कि लोगों ने की, और फिर उस लिहाज से अपने नाम से उसको उसको उन्होंने डिक्लेयर किया। लाइक लीनेट अगेन किसी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट का काम है, ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स का काम है, जो डिजिट्स की क्लासिफिकेशन के लिए डिफाइन हुआ हुआ है। इसमें 3 कन्वोल्यूशनल लेयर्स हैं, 2 मैक्स पूलिंग लेयर्स हैं, 2 फुली कनेक्टेड लेयर्स हैं। इसको इसका कोड अवेलेबल है, लोग उसको यूज करते हैं। एलेक्सनेट एक बहुत पॉपुलर CNN है, इमेजेस की क्लासिफिकेशन के लिए यूज होता है। इसमें 5 कन्वोल्यूशनल लेयर्स हैं, 3 पूलिंग लेयर्स हैं, 2 नॉर्मलाइजेशन लेयर्स हैं, 2 फुली कनेक्टेड लेयर्स हैं, और एक सॉफ्ट मैक्स लेयर है। ये आर्किटेक्चर जो है एलेक्सनेट का है। VGG नेट एक और टाइप ऑफ CNN है, ऑब्जेक्ट्स की क्लासिफिकेशन के लिए यूज होता है। VGG 16 भी एग्जिस्ट करता है, VGG 19 भी एग्जिस्ट करता है। जो नंबर है वो इंडिकेट करेगा इतनी नंबर ऑफ कन्वोल्यूशनल लेयर्स इसके अंदर इस्तेमाल की जाती है। फिर गूगल नेट एक और टाइप ऑफ CNN है, ये भी ऑब्जेक्ट्स की क्लासिफिकेशन के लिए यूज होता है। इसमें 27 कन्वोल्यूशनल, पूलिंग, फुली कनेक्टेड और सॉफ्टमैक लेयर यूज की जाती है। रेजनेट बड़ा पॉपुलर CNN है, इसमें 1000 कन्वोल्यूशनल लेयर्स हैं। ZF नेट इज अ न्यूअर CNN विच इज अ वेरिएशन ऑफ एलेक्सनेट, इसमें फिल्टर साइजेस जो हैं वो चेंज किए गए हैं। ठीक है जी, सो आई होप आई हैव ट्राइड टू लिंक convolutional neural networks functionalities and various commonly available CNNs which you can use for multiple taskings. कोई सवाल जी यहाँ पे किसी का है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन which is causing an issue.
कुछ कह रहे हैं जी, आवाज मुझे आपकी नहीं आ रही है असल में। मुझे आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, जो भी आप बात कर रहे हो। अपने आप इंटरनेट कनेक्शन को चेक कर लो। और चले, मैं अभी, अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हैं तो हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा भी देखते हैं कि जी, इसको थोड़ा सा अब क्लोज करते हैं, क्योंकि टुडेज टाइम इज ऑलमोस्ट ओवर। तो ये जो टाइप ऑफ सीएनएन है, इसमें फिर आपको कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी नजर आती हैं। लाइक ये एक फेसबुक का एक डीप फेस के नाम से सीएनएन डिफाइंड है। इट्स अ प्रोग्राम जो कि तकरीबन 9 लेयर न्यूरल नेटवर्क की यूज करता है, 120 मिलियन कनेक्शन वेट्स हैं, और ये फेसबुक की जो आप इमेजेस अपलोड करते हैं उन पे ट्रेन हुआ हुआ है। और मतलब सॉर्ट ऑफ कभी एक्टिव होता है, कभी डीएक्टिव होता है। प्राइवेसी लीक्स की वजह से इसमें चक्कर चलते रहते हैं, बट इट्स अ टाइप ऑफ सीएनएन विच फेसबुक यूजेस टू अगेन ट्रेन ऑन फेसेस ऑफ पीपल टू आइडेंटिफाई दैम कि ये कौन है, टू प्रोडिक्ट अ पर्सनस आईडी। और अकॉर्डिंगली दुनिया भर में जो लोग फेसबुक को यूज कर रहे हैं, वो डीप फेस के अंदर उनकी आइडेंटिफिकेशन की जाती है। देन यू हैव अ गूगल ब्रेन, एक और सीएनएन है जो कि अगेन इनमें कुछ की डिटेल्स इतनी नहीं है, बट ये कि दे आर ऑल्सो यूजिंग दी सिमिलर पाइपलाइंस। दे वर्क टुवर्ड्स इमेज enhancement, convert a low quality image to a high quality image। ये गूगल ब्रेन एक सीएनएन है। अगेन इसमें भी इस तरीके से बहुत सारी लेयर्स हैं। एटलीस्ट इसका आर्किटेक्चर डिफाइंड नहीं है, बट इट इज बीइंग यूज्ड। देन वी हैव एफबीआई फेस। एफबीआई फेस स्टैंड्स फॉर फेशियल एनालिसिस कंपैरिजन एवेल्युएशन। आपने देखा होगा फिल्मों के अंदर के जी, वो ना बंदा भाग रहा है एयरपोर्ट के ऊपर और वो उसके फेस को ट्रैक कर रहे हैं और अकॉर्डिंगली उसको पकड़ लेते हैं। सो दैट इज अगेन समथिंग विच इज बेस्ड ऑन सीएनएन। Architecture well defined नहीं है, but it is concept is same, that you use the convolutional layers, you use the pooling layers, you use the flattening, and you use the neural networks to train and then test। सो पॉइंट ये है कि जी, ये जो सारे प्रोसेस हैं ये आसान हो गए डीप लर्निंग के परस्पेक्टिव से, और ये बहुत सारे डेटाबेस अब अवेलेबल भी हैं, जिसमें मैंने कुछ नाम लिए, एमनिस्ट है, इमेजनेट है, और ये गूगल पिक्चर्स हैं, और फेसबुक का एक डाटा सेट है। तो बहुत सारे काम जो हैं वो अब बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ बेटर कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज इन फॉर्म ऑफ जीपीयूज, अब आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। जीपीयू की इंपॉर्टेंस आपको पता चलेगी जब आप अभी अगली असाइनमेंट आप करेंगे अपने लैपटॉप के ऊपर, लैब एक्सरसाइज आई मीन, जब करेंगे और उसको आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, ट्रेन करेंगे, तो वो बहुत टाइम लेगा। और जिनके पास जीपीयू होगा वो उसकी आसानी देखेंगे कि वो थोड़ा जल्दी ट्रेन हो जाएगा। तो जो सुपर कंप्यूटर्स हैं या अच्छे कंप्यूटिंग वाले कंप्यूटर्स हैं, वो उसको उसमें असिस्ट करते हैं और आपके काम को आसान कर देते हैं। और इसी वजह से डीप लर्निंग जो है उनका यूज जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। और बहुत सारे जो डेटाबेसेस, दुनिया की जो फैसिलिटीज हैं वो इसको इस्तेमाल कर रही हैं। और इसका पर्पस जो है वो, या इसका इस्तेमाल जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। सो आई थिंक हम इतना ही रखते हैं। अगर इसमें अब कुछ एप्लीकेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो फिर मैं एक मे बी अगले थोड़ा सा एक शॉर्ट सा एक लेक्चर लूंगा अगली क्लास में, ताकि उसको हम कवर करके ख़त्म करें। बट आई थिंक दिस इज व्हाट ऑल आई वांटेड टू कवर इन दिस सब्जेक्ट। मैंने कोर्स कंटेंट जो है वो ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। कुछ और दो चार चीज़ें हैं जो कि मैं, या कुछ क्वेरीज हैं, वो हम अगली क्लास में डिस्कस करके इसको फर्दर क्लोज करेंगे। वी हैव 2 क्लासेज आई थिंक। ऐसे ही जी 2 क्लासें हैं ना हमारे पास अभी, या एक है? सर दो दो है हैं। सर। सर 2 क्लासेस हैं। पेपर्स कब से शुरू हो रहे हैं? 19 सर। 17। 19। सो नेक्स्ट वीक हमारे पास एक वीक है, यानी ठीक है। तो हम एक वीक, नेक्स्ट वीक में मंडे वेडनेसडे की क्लास ले सकते हैं, अगेन फ्राइडे को भी क्लास ले सकते हैं, वो हम देख लेंगे अवेलेबिलिटी के लिहाज से। बढ़िया है कि मैंने कंटेंट ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। कुछ माइनर चीजें हैं वो मैं अगली 2 सेक्शंस में या 2 क्लासेस में देख लेंगे कि उनको कैसे कवर करना है। तो आप ओके। अपनी अपनी